Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन लगन में बुध देव यदि एकादश भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये भाव जो है किन चीज़ों को दर्शाता है। सबसे पहला देखा जाए तो इसको हम आय भाव कहते हैं। आय का मतलब इनकम। जो भी हम नौकरी से पैसा कमाते हैं या बिजनेस से पैसा कमाते हैं डेली लाइफ से, उस उसका संबंध एकादश भाव से ही है। दूसरी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, हमारी एस्पिरेशंस। जो हमारी इच्छाएं हैं पर्टिकुलरली आय से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं, वो एकादश भाव से ही हम देखते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारा नेटवर्क सर्कल। सर्कल का मतलब वो लोग जिनसे हम डेली लाइफ में बातचीत करते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। पर्टिकुलरली जब हम जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, जिन लोगों से हमारा संबंध रहता है डे टू डे लाइफ में, उनको भी एकादश भाव ही रिप्रेजेंट करता है। और चौथी चीज़ ये है कि हमसे जो बड़े सिबलिंग्स हैं या बड़े लोग हैं, उनको भी एकादश भाव ही रिप्रेजेंट करता है। और पांचवी चीज़ यहाँ से मिलती है छोटी मोटी बीमारियाँ। छोटी मोटी बीमारियाँ ये छठे से छठा भाव है, तो इसको हम कहीं ना कहीं बीमारियों से भी जोड़ के रखते हैं। और पांचवी चीज़ मिलती है यहाँ से मासेस, यानी कि ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मासेस, कस्टमर्स, एसोसिएट्स। जिन लोगों से हम डील करते हैं वो लोग, हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो जिन लोगों से हमें, अगर हम एक एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ लेबर को हमने यानी कि मैनेज करना है, तो ग्रुप ऑफ लेबर क्या है? मासेस है। अगर हम किसी बैंक में काम कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो मासेस हैं। अगर हम कहीं टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से ये जो भाव है मासेस को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं। 11th हाउस से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज सेटअप्स। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये कुंभ राशि का भाव है, जिससे हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। और यहाँ एक नंबर राशि पड़ी हुई है, और एक नंबर राशि का प्रभाव ये है कि एक नंबर राशि में हमेशा एक्शन रहता है, इनिशिएटिव रहता है। ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि है। तो इस भाव में जो भी प्लैनेट होता है उसको ये एक एक्शन में डाल देती है, इनिशिएटिव्स में डाल देती है। तो यानी कि यहाँ बुध क्या है? लगन का मालिक भी है और चौथे घर का मालिक भी है और ब्रेन भी है। बुध से क्या देखते हैं? हम ब्रेन देखते हैं। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है और हमारा ब्रेन है, उसको ये एक नंबर राशि एक्शन में डाल देगी। किस किस लिए डालेगी? पैसा कमाने के लिए, आय कमाने के लिए, क्योंकि 11वें भाव का प्रभाव भी है यहाँ पर। तो यानी कि अब मंगल प्लानट भी ऐसा ही है। मंगल प्लानट खाली नहीं बैठने देता इंसान को, और मोशन का प्लानट है। यानी कि यूं कहना चाहिए कि इसमें एक फोर्स है, एक अग्नि है, एक्शन है, इनिशिएटिव है। तो इसलिए ये खाली नहीं बैठने देता। और एक एग्रेशन भी देता है ये, मतलब एक एम्बिशन और एग्रेशन भी ये एक नंबर साइन देता है। और इस साइन में जो भी प्लैनेट बैठता है वो बहुत तेज हो जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है। बुध बैठेगा तो सोचने की गति तेज हो जाएगी। अगर चंद्र बैठेगा तो जो माइंड है इंसान का वो तेज हो जाएगा, माइंड एंड इमोशन उसकी फास्ट काम करेगी। तो एक नंबर साइन भी बहुत फुल ऑफ एक्शन है, फुल ऑफ एक्टिवनेस है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बुध लगन का स्वामी भी है और चौथे घर का स्वामी भी है। पहले तो अगर हम लगन को ही देखेंगे, लगन का स्वामी अगर 11th में आ जाए तो इंसान की मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बढ़ा देता है। यानी कि हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी। हम चाहेंगे यार पैसा कमाना है, हमने कुछ ना कुछ लाभ लेने हैं, गेन्स लेने हैं, और हमारा फोकस जो रहेगा, लाइफ का जो सेंट्रल फोकस रहेगा वो पैसा कमाना रहेगा, और हमारी इच्छाएं जो है बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पर
हमारा जो नेटवर्क सर्कल है उनसे हम किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। बुध क्या है? बुध इज ए कारका ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत, टेलीफोनिक कनेक्शंस या टेलीफोनिक बातचीत या इंटरनेट से बातचीत या जो भी हम मीडिया के मीन्स यूज़ करते हैं, उससे हमारा कनेक्शन जो है हमारे नेटवर्क सर्कल से रहेगा और हम बड़े एक्टिव रहेंगे। किसी से भी हमें बात करने होगी, हम सोचेंगे नहीं, एकदम कर लेंगे। जब तक ये बुध में कोई मैलेफिक इम्पैक्ट ना हो। कोई शनि वनि बैठ जाए तो आदमी को आलसी बना देता है, लेकिन यहाँ अगर बुध अकेला बैठा हुआ है तो हमारा स्वभाव इस तरीके से होगा, हमारा दिमाग बड़ा तेज होगा। कम्युनिकेशन में हमारी एक एक्टिवनेस मिलेगी, फास्ट कम्युनिकेशन मिलेगी, सुस्त नहीं होंगे हम, बोलने में बड़े तेज होंगे और एक कॉन्फिडेंस जो है या विल पावर जो है वो हमारी कम्युनिकेशन में झलकेगी यहाँ पर, क्योंकि 1 नंबर राशि का असर आएगा, अग्नि राशि का असर आएगा हमारी कम्युनिकेशन में। और तीसरा, यहाँ पर हम अपने बड़े भाई बहनों से भी अच्छे कनेक्ट रखेंगे। यानी कि लगन का स्वामी आके बड़े भाई बहनों के घर में बैठ गया तो बड़े भाई बहनों का तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। और चौथी चीज़ ये है कि ये क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का घर है तो यहाँ बीमारी छोटी मोटी ज़रूर रहता है। और फिर बुध और मंगल की राशि का थोड़ा सा सिंकिंग एनर्जीज नहीं है ये। बुध एक अलग प्लैनेट है, मंगल एक अलग प्लैनेट है, एनिमी प्लैनेट्स हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है तो यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी हमें रह सकती है। स्किन से रिलेटेड बीमारी रह सकती है छोटी मोटी, या न्यूरो से रिलेटेड रह सकती है, या हाइपरटेंशन रह सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर जो है ना वो एक अग्नि है, फोर्स है। बुध हमारा माइंड है तो हाइपरटेंशन की बीमारी भी रह जाती है, हम कभी कभी हाइपर भी रहते हैं यहाँ पर। और एम्बिशियस हम बहुत होंगे, टास्क ओरिएंटेड होंगे। जो हमें कोई भी हमारा टारगेट होगा उसको हम टाइमली अचीव करने की कोशिश हम बहुत करेंगे। और हमारे जो काम होंगे फुल ऑफ एक्शन होंगे। जो भी हमारी डेडलाइंस होंगे उनको हम अच्छे से पूरा करेंगे। तो इस तरह के हमारी यहाँ पर जो लगन का स्वामी अगर यहाँ आ जाएगा इस तरह के फल देगा। और अब देखते हैं, यहाँ 4th हाउस का लॉर्ड भी है। बुध तो 4th हाउस का लॉर्ड भी है। 4th हाउस क्या है? हमारी मदर का घर है। और 4th हाउस प्रॉपर्टीज़ का है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का है, गाड़ियों का है, कन्वीनियंसी का है, सुखों का है, हैप्पीनेस का है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि हैप्पीनेस को देख लेते हैं। हैप्पीनेस हमें क्यों कब मिलेगी? जब हम पैसा कमा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। जब हम पैसा कमा रहे होंगे, जब हम अपने दोस्तों से नेटवर्क जो हमारा होगा उन लोगों से कनेक्ट रखेंगे, तभी हमें खुशी मिलेगी, तभी हमें कंटेंटमेंट मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और दूसरा देखते हैं, हमारी मदर का भी घर है। तो यानी कि मदर, आप अपने मदर के नाम से कोई भी काम करेंगे आपको यहाँ पर फलेगा। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी मदर के नाम से करिए। आप जो पैसा कमा रहे हैं तो आप अपनी मदर के नाम से अगर उसे डिपॉजिट्स करेंगे तो वो आसानी से सेव हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो कमाई है वो आपके कुछ लैंडेड प्रॉपर्टीज़ में या घर वगैरह में भी जा सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप घर से या लैंडेड प्रॉपर्टी से पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि आपने किसी ज़मीन जायदाद में अगर इन्वेस्टमेंट की तो वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगी लॉन्गर टाइम में, और आप उससे काफ़ी बड़ा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि 4th हाउस इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है। और 11th हाउस इनकम, यानी कि 4th हाउस का संबंध जब इनकम से हो गया तो 4th हाउस रिलेटेड मैटर से आप इनकम कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला मदर के नाम से काम करेंगे, कमाएंगे, क्योंकि योर मदर विल बी लकी फॉर यू टू अर्न इनकम। Similarly, your housing properties or landed properties would be lucky for you to earn money. तो आप अगर गेन्स बुक करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। और आपको खुशी मिलेगी गाड़ियों को चला के, गाड़ियों में ट्रैवल करके, यानी कि तभी आपको खुशी मिलेगी। आप अपने बड़े भाई बहनों से जितना कनेक्ट अच्छा रखेंगे उतना आपको खुशी भी मिलेगी और आप पैसे भी कमाएंगे। तो ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
अब बुध का सिग्निफिकेंस अगर देखें तो हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से पैसा कमाएंगे। फर्स्ट हाउस हमारी फिजिकल बॉडी है और चौथा हाउस हमारी इमोशन है और बुध हमारे ब्रेन का कारक है, यानी कि आप अपने ब्रेन को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा इनकम आप अपने बुद्धि से कमाएंगे, एजुकेशन से कमाएंगे, ब्रेन से कमाएंगे, या फिर आप बिजनेस में होंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अब बुध लेटेस्ट जो हमारी ज़रिए हैं कमाने के, चाहे वो हमारी अकाउंट्स है या मैनेजमेंट है या हमारा आईटी है या सॉफ्टवेयर है या टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ मंगल की राशि भी टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपको ले जा सकती है। और बुध जो है कैलकुलेशंस है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उसका भी पूरा यूज़ है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं या बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसमें दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना ज़रूरी होता है कि आप किस तरह की प्रोफेशन में जाएंगे। बुध जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे अगर बुध या अश्विनी में बैठ जाए तो आप मेडिकल साइंस में भी आ सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। और बुध अगर शुक्र के नक्षत्र में आ जाए तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। और वीनस से रिलेटेड भी कई तरह के काम मिलते हैं हमारे, उसमें आपके लॉ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या कुछ क्रिएटिव आर्ट में आ सकते हैं आप, तो या बिजनेस में आ सकते हैं, क्योंकि लिब्रा राशि तो बिजनेस की है शुक्रदेव की। तो इस तरह से आपने देखना है। और सूर्य के नक्षत्र में अगर बुध है, यानी कि तीसरा नक्षत्र कृतिका आता है यहाँ पर, अगर कृतिका नक्षत्र में बुध है तो आप फिर मैनेजमेंट में से पैसा कमा सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विस से या गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो वो चीज़ें भी हमें इसमें मिक्स करनी पड़ती हैं। तो एनीवे यहाँ पर दोस्तों 3 नक्षत्र मिलते हैं, एक अश्विनी, एक भरनी, एक कृतिका। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, चारों चरणों उसके यहाँ है, 0 से 13.2 डिग्री तक रहता है वो। तो अगर इसी डिग्री में बुध देव हैं तो फिर आपको अश्विनी नक्षत्र मिलेंगे। अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। अश्विनी कुमारा जो है वो गॉड्स के फिजिशियंस थे, इसका संबंध कुछ मेडिकल साइंस से है, केतु से है, रिसर्च से है और टीचिंग से है या चैरिटी से है, एनजीओ से है। अच्छा नक्षत्र है अश्विनी और बड़ा तेज नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। और 1 नंबर साइन, इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट मिलती हैं, अश्विनी नक्षत्र और 1 नंबर साइन जो है मंगल का। तो अगर अश्विनी नक्षत्र में बुध देव है तो केतु की प्लेसमेंट आपको देखनी चाहिए कि केतु कहाँ बैठे हुए हैं। केतु अगर वेल प्लेस्ड है किसी ऑस्पिशियस हाउस में तो यहाँ आपको इनकम के सिलसिले में यू विल बी लकी। अगर केतु कोई खराब है, 6, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर परेशानी रहेगी थोड़ी सी इनकम अर्न करने में। और दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है भरनी नक्षत्र, जो शुक्रदेव का नक्षत्र है और उसके भी चारों चरण है। शुक्रदेव की प्लेसमेंट आप जरूर देखो। यदि के यहाँ बुधदेव भरनी नक्षत्र में, भरनी नक्षत्र मिलता है 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक। तो उसमें आप ये देखिए कि शुक्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ है। शुक्रदेव किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लगन में है या अच्छे बैठे हुए हैं। लगन में अर्द्रा में नहीं होने चाहिए, हम बार बार अर्द्रा नक्षत्र को मना करते हैं। या 9th हाउस 7th हाउस में मूल नक्षत्र में नहीं होने चाहिए शुक्रदेव, ये ध्यान रखना है। बाकी किसी नक्षत्र में और किसी अच्छे हाउस में है तो यहाँ पर बुध देव आपको इनकम भी देंगे और आपकी सारी इच्छाएं जो है पूरी भी करवाएंगे। और तीसरा नक्षत्र है सूर्य का, कृतिका नक्षत्र, उसमें सूर्य की प्लेसमेंट देख लीजिए। सूर्य खराब नहीं बैठा होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए या 6, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर बुध देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंसान का जो मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं 5-6 चीज़ों में रहेगा। लाइफ का जो
सेंट्रल पॉइंट है वो आपकी इनकम है, अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स थ्रू एजुकेशन है, अर्निंग थ्रू ब्रेन है, अर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी है। और दूसरा बड़े भाई बहनों से कनेक्ट है, नेटवर्क सर्कल से कनेक्ट है, इच्छाओं का ज़्यादा होना है, एम्बिशियस है, आदमी टास्क ओरिएंटेड है और इनकम जनरेटिंग है। तो कुल मिला के ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाएगी और इंसान पूरी ज़िंदगी पैसा कमाएगा और अपना गुजारा करेगा और दूसरे प्लैनेट्स को देख के पता लगेगा कि आदमी के रिचनेस के योग हैं या नहीं है। हाँ, यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिसका लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो वेल्थ योग बना देता है, फोर्थ में आ जाए तो भी बहुत ऑस्पिशियस है, फिफ्थ या नाइन्थ में आ जाए तो भी बहुत ऑस्पिशियस है। यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा है तो फिर वेल्थ योग भी बन जाएगा। और दूसरा डिस्पोजिटर इसका मंगल है। हालांकि मंगल मारक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी अगर मंगल सातवें घर में बैठ जाए तो आदमी बिजनेस करेगा। मंगल अगर केंद्र वगैरह में आ जाए तो अच्छा है, नीच का नहीं होना चाहिए सेकंड हाउस में। बाकी मंगल कहीं भी किसी भी हाउस में बैठा हुआ है तो अच्छे ही फल देगा यदि बुध देव यानी कि यहाँ पर किसी भी नक्षत्र में। तो आपने मंगल की प्लेसमेंट देखनी है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है। दोनों वेल प्लेस्ड हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर दोनों में से एक अगर अफ्लिक्टेड है या गलत घर में बैठा है तो फिर थोड़े से ऑब्स्टेकल्स रहेंगे हमें। अदरवाइज कुल मिला के अगर देखें तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। हम आपको जो भी है नॉलेज वगैरह शेयरिंग कर रहे हैं और आप हमें अगर इतना सपोर्ट देते हैं तो दैट इज़ sufficient for us. Thank you very much once again for watching this video. We'll see you tomorrow with some another video, and take care of yourself and your family. Goodbye. Have a good time.